सभी का स्वागत है हमारे एमके विजडम एकेडमी चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ये जो आज का टॉपिक है वो 12 मंथ्स करंट अफेयर से रिलेटेड है। ये पार्ट 1 है, ठीक है। एक एक करके, ऐसा नहीं कि मैं एक ही बार सारे जो 12 मंथ्स का करंट अफेयर होता है मैं एक ही बार 5 घंटे या 6 घंटे का वीडियो में लेकर आऊँ। उस तरीके से क्या होता है ना कि बोरिंग लगता है पढ़ने में, तो हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज है पार्ट 1, इसमें 70 to 80 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ऐसे करके आज का ये जो है वो टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, असम सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है? तो ये है डिब्रूगढ़, ठीक है। डिब्रूगढ़ ये जो है असम सरकार ने अपना दूसरा राजधानी के रूप में इसको घोषित किया है। किसको घोषित किया है? तो डिब्रूगढ़ को, ठीक है। किस शहर को घोषित किया है? डिब्रूगढ़ को असम सरकार ने दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया है। आगे, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि दुबई के राष्ट्रपति किस वर्ष को सामुदायिक वर्ष घोषित किए हैं? तो वो है 2025। सामुदायिक वर्ष यानी कि ईयर ऑफ द कम्युनिटी। अब दुबई के जो राष्ट्रपति वो कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल, और भी है लेकिन ये उनका नाम है, ठीक है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल ये है दुबई के राष्ट्रपति। और इन्होंने क्या घोषित किया है 2025 को? किस चीज का समुदाय, कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो समुदाय का वर्ष घोषित किया, यानी कि ईयर ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। किसके द्वारा घोषित किया गया है? दुबई के राष्ट्रपति। क्या नाम है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल। आगे, किस देश के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू को भारत के प्रवासी भारतीय दिवस पर क्या किया गया है? तो सम्मान किया गया है, सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये कौन से देश की है राष्ट्रपति है? त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति कौन है? तो क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। क्रिस्टीन कार्ला कंगालू को जो भारतीय प्रवासी दिवस होता है, जो 8 से 10 जनवरी के बीच सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, उसको किसको मिला है? तो टोबैगो और त्रिनिदाद की जो राष्ट्रपति उनको मिला है। क्या नाम है? क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। क्या है? तो 18वें प्रवासी दिवस, भारत में जो 18वां प्रवासी दिवस था, उस दिवस में क्रिस्टीन कंगालू कार्ला को ये मिला है, अतिथि पुरस्कार के सम्मान के रूप में इसको प्रदान किया गया है। और ये हर वर्ष ये जो सम्मेलन है वो 8 से 10 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। और इस बार जो हुआ था 2025 का सम्मेलन, वो हुआ था उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में। आगे, किस राज्य या यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी में देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र स्थापित किया गया है? तो ये है सोरेंग सिक्किम, ठीक है। सोरेंग सिक्किम में ये जो भारत का पहला जैविक मत्स्य केंद्र स्थापित किया गया, ठीक है। पहला जैविक मत्स्य केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? सोरेंग सिक्किम में। आगे, जनवरी 2025 में सिक्किम के सोरेंग जिले में जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया है। यह देश का पहला जैविक है। जैविक मतलब पूरी तरीके से ये ऑर्गेनिक है, ठीक है। इसमें कुछ भी जो होता है ना केमिकल वगैरह का उपयोग इसमें नहीं किया जाएगा, कोई भी कीटनाशक का प्रयोग जो है वो नहीं किया जाएगा। केंद्रीय पशु और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह। केंद्रीय मंत्री और पशुपालन मंत्री हमारे कौन है? केंद्रीय राजीव रंजन सिंह ने इसकी शुरुआत की है। इस जैविक मत्स्य पालन केंद्र में हानिकारक रसायन, एंटीबायोटिक और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और स्वस्थ पारिस्थितिकी के अनुसार मत्स्य के पालन पर क्या किया जाता है? ध्यान दिया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो सिक्किम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। सिक्किम में शुरू किया गया है। और कहाँ पे? तो सिक्किम के सोरंग जिले में, ठीक है, सोरंग जिले में। आगे, ब्लू घोस्ट मिशन 1 किसने लॉन्च किया है? ब्लू घोस्ट मिशन 1 जो है वो किसने लॉन्च किया है? फायरफ्लाई एरोस्पेस। फायरफ्लाई एरोस्पेस के द्वारा ब्लू घोस्ट मिशन 1 का जो है अनावरण किया गया, शुरुआत किया गया है। ब्लू घोस्ट मिशन 1 को फायरफ्लाई एरोस्पेस ने 15 जनवरी 2025 को लॉन्च किया था। उद्देश्य क्या है? तो चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक उपकरणों को उतारना और चंद्र अन्वेषण को बढ़ावा देना। इस मिशन ने फरवरी 2025 से और चंद्रमा की यात्रा शुरू की थी। और कब तक वहां पे रहा था? तो 2 मार्च 2025 तक ये चंद्रमा की सतह पर क्या किया था? लैंड किया था, ठीक है। और इस मिशन से मिलने वाले डेटा का उपयोग कहाँ पे किया जाएगा? तो नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम में इसका जो है वो उपयोग किया जाएगा। उससे जो डाटा मिलेगी वो नासा के आर्टेमिस मिशन में इसका क्या किया जाएगा? कार्यक्रम को मतलब
प्रोसीड किया जाएगा। लिवाइस होगा यहाँ पे, ठीक है। लिवाइस के ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को लिवाइस ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इनसे पहले कौन थे? तो दिलजीत दोसांझ थे, ठीक है, जिनका कांस फेस्टिवल 2025 में बहुत ही ज्यादा तारीफ किया गया था, क्योंकि उन्होंने राजस्थानी जो राजपूत जो हमारे शासक होते थे ना, उस टाइप का कुछ ट्रेडिशनल उन्होंने वेयर किया था, जिसके कारण उनका कांस फेस्टिवल में बहुत ज्यादा तारीफ हुआ था। तो लिवाइस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन बनाए गए हैं? तो वो है आलिया भट्ट। आगे, किस संगठन ने 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई चिप आयरनवुड का अनावरण किया है? तो यह है गूगल के द्वारा। गूगल ने आयरनवुड चिप, एक एआई चिप है, जिसका अनावरण किया है। और गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई, ठीक है। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई। सीईओ है सुंदर पिचई। और गूगल के द्वारा क्या किया गया? तो एक एआई चिप है आयरनवुड, उसका अनावरण किया गया है। आगे, अप्रैल 2025 में दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये बीजिंग, चीन में, ठीक है। क्या है? तो दुनिया के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन का ये जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया था? अप्रैल में किया गया था। ये बीजिंग, चीन में किया गया था, ठीक है। आगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिवर की बीमारी से निपटने के लिए हील्ड का पहला, ये हील्ड एक क्या है? तो जो लिवर डिसीज होता है ना, उससे निपटने के लिए अमित शाह जी ने क्या किया? हील्ड पहल का अनावरण किया है। और ये कहाँ पे किया है? तो न्यू दिल्ली में किया है। हील्ड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हील क्या होता है? तो हेल्दी लिवर एजुकेशन एंड एल्कोहल एसोसिएटेड लिवर डिसीज प्रिवेंशन है, ठीक है। और 19 अप्रैल 2025 को विश्व लिवर दिवस कब होता है, कब मनाते हैं हम लोग विश्व लिवर दिवस? तो 19 अप्रैल को विश्व लिवर दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस में इसका क्या किया था? तो इसकी पहल, हील्ड की पहल शुरू की थी, ठीक है। हील्ड की पहल का अनावरण किया था। इस पहल का उद्देश्य लिवर रोगों से निपटने के लिए जागरूकता, जांच और पुनर्वास की नीति समर्थन को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। इसका अनावरण कहाँ पे किया गया था? तो न्यू दिल्ली में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? हील्ड की पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो अमित शाह के द्वारा की गई है। आगे, अप्रैल 2025 में त्रिपुरा होगा। अप्रैल 2025 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह ने गारिया और बोरोन उत्सव का कहाँ पे किया है? इसका जो ये मनाया है, कहाँ पे उद्घाटन हुआ है इस उत्सव का? तो ये हुआ है अगरतला, ठीक है। अगरतला में हुआ है। क्या हुआ है? तो जो वहां के जो त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री है, क्या है? गारिया और बोरशो बोरोन उत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है अगरतला में। किनके द्वारा किया गया है? तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जो है वो मानिक शाह के द्वारा। प्रोजेक्ट चीता के तहत दिसंबर 2025 में भारत में जो 8 चीते जो है वो कौन से देश से लाए गए हैं? वो है बोत्सवाना से, ठीक है। भारत में कब लाया गया है? तो प्रोजेक्ट चीता के तहत। और एक बिग कैट सम्मेलन करके भी एक 2025 में न्यू दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था। बिग कैट सम्मेलन 2025 में कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। और ये भी प्रोजेक्ट टाइगर जो था ना, 1973 ईस्वी में इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। जो उसी टाइम से टाइगर रिजर्व की जो है वो टाइगर्स को क्या किया गया? संरक्षण प्रदान किया गया। उन्हीं के पहल के द्वारा क्या हुआ था कि 1 अप्रैल 1973 ईस्वी से हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर करके एक प्रोजेक्ट शुरू किए थे। इसमें बोला गया था कि अब टाइगर को क्या करना है? संरक्षित करके रखना है, क्योंकि टाइगर जो है ना, वो उसकी संख्या जो है भारत में काफी ज्यादा कम हो गई है, ठीक है। उसी तरीके से चीते जो है भारत में अभी चीता की संख्या बिल्कुल ही ना के बराबर है। इसीलिए हम 2023 में भी लाए थे, 2024 में भी दूसरे देश से लाए थे, और 2025 में भी कहाँ से लाए? तो बोत्सवाना से लाए। तो ये बिग कैट सम्मेलन जो है वो इसी का जब 50वां वर्ष पूरा हुआ 2023 ईस्वी में, उस टाइम बिग कैट सम्मेलन का क्या हुआ था? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसकी स्थापना की गई, ठीक है। और ये बिग कैट्स में जितने भी कैट्स की प्रजाति है, चीता, टाइगर, लायन, प्यूमा, जैगुआर, ये सब करके जितने भी 7 तरह के जो बिल्ली की प्रजाति, उसको संरक्षित करने के लिए बिग कैट सम्मेलन की क्या हुई?
शुरुआत की गई, कब की गई थी? 2023 में। और 2025 में इसका जो सम्मेलन है वो कहाँ पे हुआ था? तो न्यू दिल्ली में हुआ था। आगे है, ये बोत्सवाना से 8 चीते लाए गए हैं। कब लाए जाएंगे? तो दिसंबर के तीसरे सप्ताह में, 3rd वीक ऑफ दिसंबर में इसको लाया जाएगा। कहाँ से लाया जाएगा? बोत्सवाना से। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। बोत्सवाना से 8 चीते दिसंबर के तीसरे सप्ताह में भारत आएंगे। यह चीते बोत्सवाना में क्वारंटीन के बाद मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े जाएंगे, और पहला भी कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ही छोड़ा गया था। ठीक है। प्रोजेक्ट चीता की आधिकारिक शुरुआत कब हुई थी? 17 सितंबर 2022। प्रोजेक्ट चीता की जो शुरुआत हुई थी वो आधिकारिक तौर पर कब हुई थी? तो 17 सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हुई थी। नामीबिया से 2022 में 8 चीते, दक्षिण अफ्रीका से 2023 में 12 चीते, और बोत्सवाना से 2025 में 8 चीते भारत लाए जाएंगे। ठीक है, ये आ चुके हैं। आगे, दुबई के अल एन में आयोजित पैरा शूटिंग विश्व कप 2025 में भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा, ठीक है, सॉरी अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पे हुआ था ये? दुबई के अल एन में आयोजित हुआ था पैरा शूटिंग विश्व कप, जिसमें भारत की जो अवनी लेखरा है, ठीक है, अवनी लेखरा, इन्होंने गोल्ड पदक जीता है। आगे, दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2025 में मोस्ट स्टाइलिश एक्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो अल्लू अर्जुन। जब कोई अल्लू अर्जुन का जब आप कोई मूवी देखिएगा ना, तो उसमें जब जो इंट्रोडक्शन होता है मूवी के स्टार्टिंग में, जब सारे एक्टर एक्ट्रेस जितने भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर सबका जब इंट्रोडक्शन दिया जाता है, तो जब अल्लू अर्जुन की जब एंट्री होती है ना, तो वहां पे लिखता है स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन। जब चिरंजीवी की जब एंट्री होती है तो उसमें जब तो उसको बोलते हैं मेगा स्टार। इस तरीके से साउथ वाले जो है ना, अपने जो एक्टर है उनको एक एक नाम देके रखे। ठीक है, तो अल्लू अर्जुन जब आते हैं, इनकी जब एंट्री होती है, तो उसको उसमें उनको बोलता है मोस्ट स्टाइलिश स्टार। ठीक है, तो इसी तरह स्टाइलिश मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर का जो अवार्ड है वो किनको मिला है? ऑफ देयर, वो मिला है अल्लू अर्जुन को। ठीक है, क्या है? मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर का अवार्ड जो मिला है ऑफ द ईयर जो मिला है वो किनको मिला है? अल्लू अर्जुन को। और ये दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार के तहत मिला है। आगे, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल अवार्ड 2025 कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। कहाँ आयोजित हुआ था? मुंबई में आयोजित हुआ था। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड मिला है, वो सबसे अच्छा फिल्म का अवार्ड किनको मिला है? स्त्री 2 को मिला है। ठीक है, स्त्री 2 को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किनको मिला है? कार्तिक आर्यन को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किनको मिला है? कृति सेनन को। सर्वाधिक विविधतापूर्ण वर्सेटाइल एक्टर अल्लू अर्जुन को मिला है। मतलब ये हर रोल में फिट हो जाते हैं इस टाइप सा। ठीक है, सर्वाधिक विविधतापूर्ण यानी कि जो वर्सेटाइल एक्ट्रेस है उनका अवार्ड किनको मिला है? साई पल्लवी को। और वर्ष मतलब फिल्म ऑफ द ईयर जो बोलते हैं ना, वो कौन सा है? तो कल की मूवी को फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और वर्ष के निर्माता दिनेश विजान। ठीक है, दिनेश विजान, ये जो है कुछ सूची है। और इस बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है का जो अवार्ड है वो इनको मिला था? तो मोहन लाल को। ठीक है, मोहन लाल को दादा साहब इंटरनेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी साउथ के एक्टर हैं। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2025 में कब मनाया गया था? विश्व रेडियोग्राफी दिवस, तो ये 8 नवंबर को मनाया गया था। विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया था? तो 8 नवंबर को मनाया गया था। थीम क्या थी? तो रेडियोग्राफर्स सीइंग द अनसीन, मतलब अदृश्य को देखना। ठीक है, अदृश्य को देखना। रेडियोग्राफी दिवस कब मनाए थे? तो 8 नवंबर को हम लोग मनाए थे। आगे, अंतरिक्ष में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए इस प्रौद्योगिकी कंपनी ने प्रोजेक्ट स्कैनर शुरू किया है। ठीक है, एआई आधारित डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए कौन सा प्रौद्योगिकी कंपनी है जो कि प्रोजेक्ट स्कैनर की शुरुआत किया है? तो ये भी है गूगल के द्वारा। ठीक है, गूगल के द्वारा क्या शुरू किया गया है? प्रोजेक्ट स्कैनर की शुरुआत होने की घोषणा की गई है। आगे, वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर पहुंचने वाली पहली मुस्लिम और भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? तो ये है गजाला हाशमी। गजाला हाशमी कौन है? तो ये वर्जीनिया देश में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पे पहुंचने वाली पहली मुस्लिम और भारतीय मूल की महिला है। ठीक है, कौन है? गजाला हाशमी। आगे, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ द लॉ इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 86वां। ठीक है,
वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ द लॉ इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो कौन सा स्थान है? तो 86वां स्थान है। टॉप 3 देश कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है डेनमार्क, सेकंड है नॉर्वे और थर्ड है फिनलैंड। ठीक है, किसके द्वारा आकलन किया जाता है? तो रूल ऑफ लॉ की स्थिति का आकलन किया जाता है। सारे देश का जो रूल ऑफ लॉ है उसमें उसका आकलन किया जाता है और उस हिसाब से भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? 86वां। आगे, किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर जो रोहू फिश होता है, रोहू मछली होता है, उसको बोला है कि ये हमारा राज्य मछली है। ठीक है, राज्य मछली के रूप में जो रोहू मछली है उसको कौन घोषित किया गया है? कौन सा सरकार के द्वारा घोषित की गई है? तो पंजाब सरकार के द्वारा ऐसा बोला गया है कि जो रोहू मछली होती है जिसको बोलते हैं लायो रोहिता, ठीक है, उसको बोला गया कि ये हमारा जो है वो राज्य मछली है। ठीक है, पंजाब सरकार के द्वारा इसको बोला गया है। फुटबॉल में सेवाओं के लिए इंग्लैंड के राजा किंग चार्ल्स तृतीय ने क्या है नाइट की उपाधि या सर की उपाधि किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? डेविड बैकहम। डेविड बैकहम को क्या हुआ है कि जो फुटबॉल में अपना सेवा देने के लिए, अपना अच्छे से प्रदर्शन करने के लिए इंग्लैंड के राजा चार्ल्स किंग ने नाइट या सर की उपाधि किस खिलाड़ी को प्रदान की है? तो ये है डेविड बैकहम। ठीक है, डेविड बैकहम। नाइट, ये जो सर की उपाधि है वो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था ना अंग्रेजों के द्वारा। आगे, प्रोजेक्ट चीता के तहत दिसंबर 2025 में भारत के 8 चीते किस देश से लाए जाएंगे? बोत्सवाना से हो गया है। आगे, भारतीय सेना ने पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ पे आयोजित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। क्या नाम है इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का? तो प्रचंड प्रहार, पूर्वी प्रचंड प्रहार। ठीक है, ये कहाँ पे इसका अभ्यास हुआ है? संयुक्त सैन्य अभ्यास ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। नवंबर 2025 से भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किनकी नियुक्ति हुई है? संजय गर्ग। ठीक है, BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 23 दिसंबर 1986 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी BIS की। ब्यूरो का स्पेलिंग याद रखिएगा, ब्यूरोक्रेसी का भी स्पेलिंग बहुत बार पूछता है SSC के एग्जाम्स में। संस्थापक कौन थे? तो भारतीय संसद, भारत की संसद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ है BIS की? तो मुख्यालय है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में है BIS के मुख्यालय। और अभी BIS के नए महानिदेशक के रूप में किनकी नियुक्ति हुई है? संजय गर्ग की। ये हो गया, डबल पार आ गया। चलिए, पहले RK लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार, सबसे पहला RK लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया 2025 में? तो यह है आमिर खान को। ठीक है, आमिर खान को RK लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार, उत्कृष्टता मतलब क्या होता है? एक्सीलेंस, मतलब कि बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले को ये अवार्ड जो है वो मिला है। वो किनको मिला है? तो आमिर खान जी को मिला है। 1 नवंबर से धूम्रपान और वेपिंग पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये है मालदीव। मालदीव के द्वारा क्या बोला गया है कि धूम्रपान और वेपिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला ये जो है पहला देश बन गया। ठीक है, धूम्रपान और वेपिंग पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का ये पहला देश है मालदीव। नवंबर 2025 में 2 दशकों लंबे मतलब 2 दशक के बाद, लंबे करियर के बाद जो रोहन बोपन्ना है वो जो है वो संन्यास लेने का घोषणा कर दिए हैं। और वो किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस खेल से संबंधित है। भारत के टेनिस प्लेयर है जो ग्रैंड स्लैम में भी बहुत बार एंट्री मार चुके हैं और वो जीते भी है। ग्रैंड स्लैम से जुड़ा मेरा एक वीडियो है, वो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। मैं उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। उसमें सारे डिटेल से ग्रैंड स्लैम क्या होता है, कहाँ खेले जाते हैं, आज तक कितने खिलाड़ियों ने जीता है, भारत से कौन खिलाड़ी है, ये सबका आपको डिटेल जो है वो वहाँ पे मिल जाए। तो रोहन बोपन्ना जो है वो संन्यास ले चुके हैं। वो कहाँ, मतलब कौन से खेल से संबंधित है? तो वो टेनिस खेल से संबंधित है। किस भारतीय उच्च न्यायालय ने पहली बार आधिकारिक रूप से क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति यानी कि एसेट के रूप में मान्यता दी है? तो मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा क्या बोला गया है कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसको अब आप एसेट के रूप में मतलब मान्यता प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, उसको मान्यता प्रदान कर दिया गया है क्रिप्टो करेंसी को मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम बदलकर किस महान शतरंज खिलाड़ी के नाम पर रख दिया गया है? तो विश्वनाथ आनंद। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 का जो ये ट्रॉफी है उसका नाम बदलकर किस शतरंज खिलाड़ी के नाम पर रख दिया गया है? तो विश्वनाथ आनंद जी के नाम। आगे,
अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2025 कब मनाया गया था? ये 3 नवंबर को मनाया गया था। ठीक है, 3 नवंबर। ये इसमें नवंबर का ज्यादा करंट अफेयर इसलिए है ना, क्योंकि अभी जनवरी से तो मैं लेकर ही आऊंगी, पर जो अभी जो मंथ जो चला गया है, गुजर गया है, से दिसंबर से पहले नवंबर, तो उसका रिविजनिंग पर आपको अच्छी तरीके से हो जाए इसलिए। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया था 2025 को? तो 3 नवंबर को मनाया गया था। इसकी थीम क्या है? तो लोगों और प्रकृति के लिए एक सतत भविष्य को आकार देना, शेपिंग ऑफ अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर पीपल एंड नेचर। नवंबर 2025 में तंजानिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? ये है सामिया सुलूहू हसन। सामिया सुलूहू हसन जो है वो क्या है, तो तंजानिया के राष्ट्रपति के पद पर अभी चुनाव हुआ था, तो उनकी जो है वो नियुक्ति हुई। ठीक है, कुल मिलाकर तंजानिया के जो राष्ट्रपति है वो अभी कौन बन गए हैं, तो सामिया सुलूहू हसन। नवंबर 2025 में संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ये है डॉक्टर दीपक मित्तल। डॉक्टर दीपक मित्तल को यूएई में भारत का नया राजदूत, हर एक कंट्री में अलग अलग देश के जो राजदूत होते हैं, तो उसी तरीके से दुबई में भारत का कौन सा नया राजदूत बना है? तो डॉक्टर दीपक मित्तल। आगे, भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये है इलमपार्थी ए आर जो है वो अभी भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। आगे, नवंबर 2025 में भारत का 94वां रामसर स्थल किसको घोषित किया गया है? गोगाबिल झील। ठीक है, गोगाबिल झील बिहार में है। और 13 दिसंबर को 2 और झील, सिलीसेर झील राजस्थान का है, और कोपरा। ठीक है, एक है कोपरा जलाशय और एक है सिलीसेर झील। सिलीसेर झील और कोपरा जलाशय को अभी 13 दिसंबर 2025 ईस्वी में को घोषित किया गया है। ये है 95 नंबर का, मतलब एक ही है, 95 96 दोनों को साथ में ही घोषित किया गया, कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये 94वां था और ये 95 और 96। इसी तरीके से भारत में जो टोटल रामसर स्थल है वो हो गया है 96, और भारत जो है वो इसी के हिसाब से तीसरे नंबर पे आ गया है। सेकेंड नंबर पे मैक्सिको 144 के साथ, और फर्स्ट नंबर पे है ब्रिटेन 177 के साथ। ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पे रामसर स्थल से जुड़ा जितना भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगा। मैंने कल परसों ही इसका वीडियो डाला हुआ है अच्छी तरीके से, बहुत सारा उसमें इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो 94वां नंबर का जो गोगाबिल झील है वो उसको मिला है रामसर स्थल की सूची में, उसको शामिल किया गया है। और बिहार में अब टोटल 6 रामसर स्थल हो चुके हैं। ठीक है, इससे पहले था 5 और अभी हो गया है 6। अक्टूबर 2025 में ऑनलाइन शब्दकोश डिक्शनरी.com ने इस शब्दकोश को वर्ड ऑफ द ईयर का, मतलब वर्ष का शब्द यानी कि वर्ड ऑफ द ईयर शब्द घोषित किया है। तो 6-7 को घोषित किया गया है। ऑनलाइन शब्दकोश डिक्शनरी.com ने क्या बोला है कि ये वर्ड ऑफ द ईयर है, 6 और 7 को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड है, मतलब अगर कोई बच्चा ना पढ़े और कोई बड़ा बड़ा शब्द दे दे और 6-7 भी दे दे, तो कोई हिसाब से तो वो बच्चा सोचेगा ही ना कि ये 6-7 भी हो सकता है क्या, लेकिन 6-7 को मिला है वर्ड ऑफ द ईयर। ठीक है, बोला गया क्लच शतरंज चैंपियन शोडाउन। ठीक है, क्लच चेस चैंपियन शोडाउन 2025 का टाइटल किसके हाथ में गया है? तो ये है मैग्नस कार्लसन। ठीक है, मैग्नस कार्लसन जो है वो क्लच चेस चैंपियन शोडाउन 2025 का खिताब इन्होंने जीता है। भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में किनको आमंत्रित किया गया है? ये है एस्टोनिया कोस्टा और उर्सुला वान डेर लियन। ये दोनों कहाँ के हैं? तो यूरोपियन संघ के हैं। ठीक है, यूरोपियन संघ के ये प्रमुख नेता है, यूरोपियन संघ के हैं। इससे पहले इंडोनेशिया के बुलाए गए थे। इंडोनेशिया से लगभग अभी तक 4 बार आ चुके हैं, एस्टोनिया कोस्टा और उर्सुला वान डेर लियन। ठीक है, उर्सुला वान डेर लियन, ये दोनों को गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर इन दोनों को आमंत्रित किया गया है भारत। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया था? तो ये 11 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। सितंबर 2025 में डोपिंग नियमों के उल्लंघन के लिए 4 साल की सजा पाने वाली अमेरिकी धावक का नाम क्या है? रियोन नाइटन जो है, डोपिंग नियम क्या होता है कि जैसे कोई खेल है, ठीक है, तो एक खेल का जो नियम होता है जो सबके लिए सामान्य होता है,
सबके लिए समान नियम होता है, लेकिन अगर आप चाहिएगा कि हम थोड़ा एडवांटेज ले लें तो फिर ये गलत होगा। तो इनको बहुत बार वार्निंग मिली थी, लेकिन ये फिर भी नहीं मानी डोपिंग नियम, तो इसीलिए इनको जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है कि अब ये 4 साल तक कोई भी गेम को नहीं खेल सकती। ठीक है। एरियन नाइटन जो एक अमेरिकी धावक है, उनको डोपिंग टेस्ट प्रतिबंध पदार्थ पाया गया, मतलब वो एडवांटेज ज्यादा लेना चाह रही थी, जो कि ऐसा नहीं होता है कोई भी खेल में। इसके कारण उन्हें 4 साल के लिए 4 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगाया गया है। इसका मतलब यह है कि वो अगले 4 साल तक किसी भी ऑफिशियल प्रतिस्पर्धा, किसी भी ऑफिशियल कंपटीशन में वो हिस्सा नहीं ले सकती। यानी कि 2028 में जो लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक होगा, उसमें भी ये भाग नहीं ले पाएंगे। ठीक है। आगे 40वें यूरोपीय शतरंज क्लब कप 2025 का जो प्रतियोगिता हुआ था, उसमें डी गुकेश और दिव्या देशमुख, ये दोनों जो है वो कौन से पदक जीते हैं? तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं। मेल में डी गुकेश और फीमेल में कौन है? तो दिव्या देशमुख। ठीक है। ये 40वें यूरोपीय शतरंज क्लब जो कंपटीशन हुआ था 2025 में, इसमें 2 कोई जीते हैं, डी गुकेश और दिव्या देशमुख। ये कौन सा पदक जीते हैं? तो स्वर्ण पदक जीते हैं। इस टूर्नामेंट का आयोजन 19 से 25 अक्टूबर 2025 को हुआ था। कहाँ हुआ था? रोडोस पैलेस, ग्रीस में। ठीक है। रोडोस पैलेस, ग्रीस में इसका आयोजन हुआ था। आगे नवंबर 2025 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद का नया निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? अंकथी राजू। ठीक है। अंकथी राजू। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, ये होता है डीआरडीएल का फुल फॉर्म। इसके जो महानिदेशक है वो कौन चुने गए हैं? तो अंकथी राजू। ये डीआरडीओ का ही भाग है। ठीक है। और डीआरडीओ के भी जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है, चेयरमैन है, वो कौन है? तो वी समीर कामत। ठीक है। वी समीर कामत। आगे रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद के निदेशक प्रख्यात वैज्ञानिक अंकथी राजू को नियुक्त किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद के भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की एक प्रमुख प्रतिष्ठित प्रयोगशाला है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जून 1961 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में। ठीक है। डीआरडीएल का मुख्यालय। और डीआरडीओ के जो मुख्य है वो कौन है? तो वी समीर कामत। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किनकी नियुक्ति हुई है? तो ये है निधि तिवारी। निधि तिवारी जी की नियुक्ति हुई प्रधानमंत्री की निजी सचिव के रूप में। ठीक है। ये थी पहले आईएफएस अधिकारी। बहुत सारे अधिकारियों की ही नियुक्ति होती है ना, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं। सरकार ने भारतीय विदेश सेवा आईएफएस अधिकारी निधि तिवारी को आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री जी का निजी सचिव के रूप में इनका नियुक्ति हुआ है। और प्रधानमंत्री जी के जो 2 सचिव होते हैं, वो पहले नंबर पे कौन है? तो प्रमोद कुमार मिश्रा है फर्स्ट नंबर पे। और जो दूसरे नंबर पे है, ये है शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। आगे किस राज्य या उत्तर प्रदेश नहीं, केंद्र शासित प्रदेश की झांकी गणतंत्र दिवस के परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? यह है उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश के द्वारा जब गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जब झांकी निकली थी अलग अलग जगह से, तो वहां पे उत्तर प्रदेश का जो झांकी था वो फर्स्ट नंबर पे था। ठीक है। झांकी का विषय क्या था? तो महाकुंभ 2025 और स्वर्णिम भारत विरासत विकास। आगे नौसैनिक अभ्यास, ये SLINEX इसको पढ़ेंगे, इसको लाइनेक्स या कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ेंगे। SLINEX 2025 किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है। SILNEX 2025 का ये जो आयोजन है वो कहाँ हुआ था? नौसैनिक अभ्यास वो हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच। श्रीलंका एंड इंडिया के बीच नेवल एक्सरसाइज हुआ था SLINEX का। यह भारत और श्रीलंका की नौसैनिक के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। अभ्यास में शामिल भारतीय जहाज कौन सा था? INS राणा, जो कि क्या है? एक गाइडेड मिसाइल है डिस्ट्रॉयर। एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हो सकता है, इसको मिसाइल को बोला जाए कि इसको डिस्ट्रॉय करना है, तो इसका काम ये हो। ठीक है। और एक है INS ज्योति, ये है फ्लीट टैंकर। संस्करण कौन सा था इस बार? SLINEX का 12वां संस्करण था। और आयोजन स्थल कहाँ था? तो श्रीलंका के कोलंबो शहर में। आगे IMD विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 में विश्व की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 63वां स्थान मिला है। इसमें मिला है विश्व प्रतिभा रैंकिंग। ठीक है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में जो भारत को 2025 में जो स्थान मिला है, वो कौन सा स्थान मिला है? तो 63वां स्थान मिला है। आगे सितंबर 2025 में नॉर्वे के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा से कौन निर्वाचित हुए हैं? यह है जोनास गहर स्टोरे।
जोनास गहर स्टोरे को नॉर्वे के दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। जोनास गहर स्टोरे को, जो नॉर्वे की जो राजधानी है वो क्या है, ओस्लो, और जो शांति का नोबेल प्राइज है ना वो भी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में ही प्रदान किया जाता है। मुद्रा कौन सी है, तो नॉर्वेजियन क्रोन। ठीक है, आगे फुटबॉल टूर्नामेंट काफा नेशंस कप 2025 किसने जीता है, ये है उज्बेकिस्तान के द्वारा जीता गया और ये फर्स्ट टाइम जीता है उज्बेकिस्तान। ठीक है, फर्स्ट टाइम उज्बेकिस्तान ने इसको जीता है। सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन नेशंस कप 2025 काफा नेशंस कप को किसने जीता है, उज्बेकिस्तान ने। उज्बेकिस्तान ने ईरान को 1-0 से हराकर अपना पहला काफा नेशंस कप जीता है। काफा नहीं, CAF ही है, लेकिन ठीक है, काफा पढ़िए इसको। स्वर्ण पदक विजेता है उज्बेकिस्तान। रजत पदक विजेता कौन है, ईरान। और कांस्य पदक विजेता कौन है, भारत। ठीक है, आयोजन स्थल कौन सा था, तो तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में ये जो मैच है वो आयोजन की गई थी। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जापद, ये जा है, ठीक है, अगर बीच में बिंदु आ जाए तो वो जा ऐसे पढ़ा जाता है। तो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जापद 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था। ठीक है, 2025 का ये जो जापद आयोजन है वो कहाँ पे हुआ था, और ये बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, रूस में हुआ था। G20 शिखर सम्मेलन 2025-26 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। इससे पहले इसने 2008 में किया था G20 की मेजबानी, उससे पहले अभी तक एक बार भी नहीं किया। ठीक है, आगे G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। यह सम्मेलन अमेरिका के मायामी फ्लोरिडा में आयोजित होगा और अमेरिका 2008 में पहली बार किया था और G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, और अब ये 2026 में करीब 20 वर्षों के बाद ये फिर से करेगा। ठीक है, उच्च स्तरीय वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा, क्योंकि अमेरिका में हो रहा है तो बहुत ज्यादा लग्जरियस होगा ये सम्मेलन। 2023 में भारत ने किया था, 2024 में ब्राजील ने किया था और 2025 में दक्षिण अफ्रीका के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक था। आगे मिलूंगी मैं आपको पार्ट 2 में, उसमें भी काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर 12 महीना का करंट अफेयर है तो उसमें 1000 क्वेश्चन पढ़े, वो भी बिना मतलब का पढ़े, तो ऐसे आपको याद भी नहीं होगा और आपका टाइम भी ज्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, तो पार्ट वाइज करके लाऊंगी, सीरीज वाइज करके लाऊंगी। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया, तो आप हमारे साथ बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।